हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर उपस्थित हूँ 30 क्वेश्चन के साथ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए लगाइए और अपने स्कोर को चेक कीजिए। और फ्रेंड्स, हाँ, लास्ट में हम आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ प्लान किए हैं जो कि वीडियो का एंड में बताएंगे। आप एंड तक बने रहिए और अच्छे से देखिए, अपना लगाइए और जो क्वेश्चन नहीं आए उसे लिख के भी याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 है, किसे दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन 2 कावेरी, ऑप्शन 3 कृष्णा, ऑप्शन 4 तीस्ता। इसका आंसर होगा 2 कावेरी। फ्रेंड्स, अगर इसी में दक्षिण का गंगा पूछता तो गोदावरी होता। दक्षिण का गंगा गोदावरी। गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सवाना घास स्थल, 2 टुंड्रा बायोम, 3 उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, 4 मैंग्रोव वन। इसका आंसर होगा 3 उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट, इनमें से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? 1 नील नदी, 2 अमेजन नदी, 3 पीली नदी, 4 हांगो नदी। इसका आंसर होगा बी अमेजन नदी। अमेजन नदी को सबसे बड़ी नदी और नील नदी को सबसे लंबी नदी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजा के यहाँ 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था? ए कृष्णदेव राय, बी राम राय, सी राजराज प्रथम, डी महेंद्र वर्मन। इसका आंसर होगा ए कृष्णदेव राय। नेक्स्ट, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? 1 देवराय, दूसरा हरिहर द्वितीय, तीसरा हरिहर प्रथम, चौथा रुद्र प्रताप रुद्रदेव। इसका आंसर होगा देवराय द्वितीय। नेक्स्ट, दीवान ए मुस्तखराज निम्नलिखित में से किस विभाग से संबंधित है? 1 सैन्य विभाग, 2 वित्त विभाग, तीसरा है कृषि विभाग और 4th नंबर है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा वित्त विभाग। दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने गठित किया था। नेक्स्ट, पुनर्जागरण की शुरुआत यूरोप में सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ऑप्शन ए इटली, बी फ्रांस, 3 जर्मनी, 4 इंग्लैंड। इसका आंसर होगा इटली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व असम में नहीं है? 1 मानस, 2 काजीरंगा, 3 मेनेरी, 4 नामदफा। इसका आंसर होगा नामदफा। नामदफा असम में नहीं है, यह अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर को बगीचों का शहर कहा जाता है? 1 कपूरथला, 2 श्रीनगर, 3 डूंगरपुर, 4 अहमदाबाद। इसका आंसर होगा कपूरथला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती है? 1 सेंटलीज, 2 भूमिज, 3 संथाल, 4 लेप्चा। इसका आंसर होगा सेंटलीज। सेंटलीज जनजातियां अंडमान में निकोबार में पाई जाती है। इसके अलावा जारवा, जरना, अंडमानी आदि जनजातियां भी अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दिवाली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है? ऑप्शन ए टोड्डा, 2 गोंड, 3 थारू, 4 संथाल। इसका आंसर होगा 3 थारू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? 1 दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन 2 महमूद उल हक, ऑप्शन 3 एडम स्मिथ, ऑप्शन 4 प्रोफेसर लॉन्च। इसका आंसर होगा एडम स्मिथ। नेक्स्ट,
प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए सर ओसबोर्न स्मिथ, बी सी डी देसाई, 3 सी डी देशमुख, 4 मोहन प्रसाद मल्होत्रा। इसका आंसर होगा सी डी देशमुख। और आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3 सी डी देशमुख। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य कौन है? एक नंबर में है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, 2 मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, 3 विभिन्न जन राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, 4 इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा 4 इनमें से सभी। चुनाव आयोग का इसके अलावा भी कई कार्य है, जैसे आचार संहिता का निर्धारण करना, उसे पालन करवाना, और भी बहुत सारा कार्य है। एक वोट एक चुनाव पड़े, निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए सारे कार्य एवं नियमावली तैयार करना, मतदाता के लिए मतदाता को प्रशिक्षित करना आदि बहुत सारे कार्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? एक अनुच्छेद 280, 2 अनुच्छेद 120, तीसरा है अनुच्छेद 324, चौथा अनुच्छेद 220। इसका आंसर होगा एक अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है और अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए भूकंप, 2 ज्वालामुखी, 3 तूफान, 4 जंगल की आग। अब इसका आंसर कूट में देना है। एक कह रहा है 1 4, बी 1 2, 3 1 2 3, सी 1। अब देखते हैं। प्रशांत महासागर का जो रिंग ऑफ फायर है उसमें भूकंप होता है और ज्वालामुखी है, घटनाएं होती है। तो ये ऑप्शन है 1 2, ऑप्शन बी में होगा, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित रहते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल। संचार उपग्रह मुख्यतः आयन मंडल में और कभी कभी बहिर्मंडल में स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट, मौसमी परिघटनाएं संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित है? तो ये क्या बोलते हैं, आयन मंडल में अवस्थित किया जाता है। आयन मंडल को मध्य मंडल भी कहा जाता है। सॉरी, इसका आंसर 3 होगा। क्षोभ मंडल में सारे मौसमी घटनाएं होती है। समताप मंडल में एयरप्लेन, रॉकेट वगैरह को उड़ाया जाता है। नेक्स्ट, सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? प्रथम हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति, तृतीय कृष्ण क्रांति, 4 ऑपरेशन फ्लड। इसका आंसर होगा द्वितीय हरित क्रांति। प्रथम हरित क्रांति का शुरुआत 1970 के दशक में हुआ था। नेक्स्ट, गिल्ड एज मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? ऋण पत्रों के व्यापार से, धातुओं के व्यापार से, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से और उपयुक्त में से सभी से। इसका आंसर होगा 3 सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत में योजना अवकाश की अवधि थी? 1966 से 1969, 1976 से 1979, 1986 से 1989, 1983 से 1986। इसका आंसर होगा 1 नंबर 1966 से 1969। बेसिकली इस टाइम 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और सुखाड़ पड़ने के बाद एक साल का योजना लाया गया, पंचवर्षीय योजना की जगह। इसी को योजना अवकाश कहा गया। नेक्स्ट, बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में अवस्थित है? दक्षिण हिंद महासागर, उत्तरी हिंद महासागर, 3 उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर, 4 दक्षिण पूर्व अटलांटिक महासागर। इसका होगा आंसर 3 दक्षिण पश्चिम अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट, विश्व का पहला शेयर बाजार जो संगठित रूप में था कहाँ स्थापित किया गया? 1 जापान, 2 USA, 3 ब्रिटेन, 4 नीदरलैंड।
तो इसका आंसर होगा नीदरलैंड। 4 नंबर 1602 ईस्वी में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में पहला संगठित रूप से शेयर बाजार का शुरुआत किया गया। नेक्स्ट, किस बौद्ध संगति के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई? ऑप्शन 1 प्रथम, 2 द्वितीय, 3 तृतीय, 4 चतुर्थ। इसका आंसर होगा प्रथम। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था। नेक्स्ट, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान और फोर्थ पश्चिम बंगाल। इसका नाम है इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस मॉडल की अनुशंसा की थी? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुर्थ स्तरीय। इसका आंसर होगा 2, यानी 2 स्तरीय। अशोक मेहता 2 स्तरीय का सिफारिश किया था। फ्रेंड्स, और ये बता दें, अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और पूरा वीडियो देखें, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाए। नेक्स्ट, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह है। ऑप्शन 1 है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। 2 में है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, किशनगंज, अररिया, मधुबनी। 3 में है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी, सहरसा, सुपौल। तो इसका आंसर होगा 1, यानी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। नेक्स्ट, पाखुई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। 1, 2 मिजोरम, 3 मणिपुर, 4 नागालैंड। इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट, सहायक संधि बेलेजली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इनमें से सम्मिलित नहीं हुए? 1 पेशवा, 2 भोसले, 3 सिंधिया, 4 होलकर। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 होलकर। सहायक संधि में होलकर शामिल नहीं हुआ था। नेक्स्ट, किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? नंबर 1 है सुंग, 2 है इंडोग्रीक, 3 कुषाण, 4 गुप्त वंश। इसका आंसर होगा 4 गुप्त वंश। नेक्स्ट, हीरा का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? समषष्ठ भुजाकार, चतुष्फलकीय, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार। यहाँ पे हीरो की जगह हीरा है, यानी डायमंड ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 चतुष्फलकीय। फ्रेंड्स, आज इतना ही 30 क्वेश्चन का सेट था और ये पूरा हो गया। सरप्राइज ये है, कल सुपर संडे में आप लोगों के लिए किसी एक विषय पे 50 क्वेश्चन मिलेगा और फिर आप उसे भी प्यार दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।